नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का हल। ठीक ना। देखिए, तो पहला अध्याय वो भी मैथ का। ठीक ना। तो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या दोस्तों, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक ना। तो पहला सवाल लिखते हैं, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। इसको समझना है, हमको क्या ज्ञात करना है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या करना है? सम पूर्णांक। इसका मतलब होता है कि p में प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या कोई भी संख्या रखने पे वह संख्या क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम संख्या। आइए समझते हैं। अब p का मान 1 रखते हैं, प्लस 1, 2 1 कितना हो गया? 3 है। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना? नहीं, 2 गुना 1 2 हुआ, फिर जोड़ेंगे 1 बराबर कितना हो जाता है? 3। सम संख्या ये नहीं है। एक और चेक कर लेते हैं। p की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ। 2 प्लस 1 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। ये भी क्या है? विषम संख्या, सम संख्या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक। अब p चेक करते हैं। अगर हम p की जगह 1 रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो सम संख्या हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो फिर विषम संख्या हो जाएगा। तो ये भी संख्या नहीं है। फिर p प्लस 1 की जगह चेक करते हैं। p का मान रखते हैं 1, फिर 1 कितना हो जाता है? ये हो गया सम संख्या, ई सही है। फिर p की जगह पे 2 रखते हैं, 2 में 1 जोड़ते हैं, कितना हो गया? कितना हो गया? 3। ये भी सम संख्या। इसका मतलब ये भी सी नंबर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक। अब इसको चेक करते हैं। 2 p के जगह पे 1 रखते हैं, 2 होता है। फिर p के जगह पे नहीं, p के जगह पे 1 रखते हैं, 1 गुना 2 करते हैं, कितना होता है दोस्तों? 2 होता है, जो कि सम संख्या है। फिर p के जगह पे 2 रखते हैं, 2 दूनी कितना होता है? 4, जो कि सम संख्या है। फिर p के जगह पे 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, जो कि सम संख्या है। इसका मतलब इस सवाल को संतुष्ट कौन सा ऑप्शन कर रहा है? डी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है, और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों? 1। ठीक ना। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। लिखा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। आइए जानते हैं √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे √12 का परिमेयकरण गुणांक है। ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का खंड करेंगे। ठीक ना। 2 से 12, फिर 2 से कितना होता है? 3 2 3 6। ठीक ना। अब क्या करेंगे? √12 का खंड कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3, और रूट के अंदर। जब रूट के अंदर होता है दोस्तों तो क्या होता है? वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है? वर्गमूल। अब ये 2 2 का वर्गमूल 2 √3 2 गुना 2 गुना 3, तीनों का वर्गमूल कितना हुआ? 2। वर्गमूल में क्या करते हैं दोस्तों? 2 संख्या में से एक संख्या को बाहर निकालते हैं। ठीक ना। इसी 2 2 है तो 1 2 बाहर निकला, 1 3 अंदर में रह गया। तो यही क्या हो गया? √12 का परिमेय गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़। तो इसका मौसम ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों? 130 का खंड करना है, और 15 का भी खंड करना है। ठीक ना। 15 का कैसे खंड करेंगे? 130 का इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। चलिए इसे कर देते हैं। 130 का खंड करते हैं। 2 से 2 का 12, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा दोस्तों, 5 से 13 25 65। इसका मतलब 130 का खंड क्या हो गया? 2 गुना 5 गुना 13। 15 का क्या होगा? 5 गुना 3। तो इसका हम लोगों को 130 और 15 का क्या निकालना है दोस्तों? HCF निकालना है। तो ये 5 और 5 मिल गया, यही क्या कहलाएगा? HCF।
HCF, हाँ इसका मतलब 130 और 15 का क्या होगा HCF। यहाँ लिखेंगे 130 एवं 15 का HCF कितना होता है। बच्चों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं √12 का परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √12 है क्या। सबसे पहले क्या करते हैं, √12 है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इनमें कौन सी संख्या ऐसी संख्या की गुना करे कि कौन संख्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, परिमेय गुणांक, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं परिमेय गुणांक √12 का। √12 का सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड 12 को, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3। अब क्या करेंगे, √12 के अंदर लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक ना। जब रूट के अंदर रहता है दोस्तों तो क्या निकलता है, वर्गमूल। तो √12 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, खंड किया हुआ संख्या को 2 संख्या में एक संख्या बाहर निकालते हैं। जैसे 2 गो जोड़ा में से एक जोड़ा में से एक गो संख्या बाहर निकालते हैं। जैसे 2 गो मिला तो एगो क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। और जिसका जोड़ा नहीं मिलता उसको क्या करते हैं, रूट के अंदर रखते हैं, ठीक ना। ये हो गया इसका गुणनखंड √12 का, ठीक ना। अब √2 √3 हो गया, इसका वर्गमूल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। अब इसमें कौन सी संख्या गुना करें कि क्या हो जाए, परिमेय गुणांक। तो यही संख्या है √12 नहीं √3। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया,